हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर अड्डा। आज जो डेट हो रही है वो हो रही है अप्रैल 2021, 5 ऑफ अप्रैल 2021 में। इसके बारे में एक रीज़न है कि आज से मैं एजुकेशन की इंडस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके ऑनलाइन कोर्सेज के। यहाँ पे मैं उन सारे एजुकेटर्स को भी प्रमोट करना चाहूँगा जो अभी ऑनलाइन क्लासेस अपनी कहीं ओपन करना चाह रहे हैं, या वो ऑफलाइन कोर्सेज में अभी तक इनरोल थे लेकिन वो ऑनलाइन अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो अपने कोई भी कोर्सेज हों, यहाँ मैं ऑफर कर रहा हूँ क्लास 6 से लेकर के हायर स्टडीज तक, चाहे वो बीकॉम हो, एमकॉम हो, सीए प्रोफेशन हो, जेईई हो, नीट हो या मेडिकल तक। आप जो भी पढ़ा सकते हो, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, हम आपको पूरी सर्विस देंगे। और हम आपको, क्योंकि मेरा जो एक है मेरा जो मोटिवेशन है, मेरा जो विजन है, वो हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। और लोगों के माइंड से एकदम एक मिथ हटा देना है कि अगर कोई सर्विस अगर आपको फ्री में मिल रही है, ठीक है, तो उसमें आपका कोई एफर्ट नहीं देगा, कोई बहुत अच्छा, कोई मतलब कि मेंटेनेंस नहीं देगा, अपना कोई 100% नहीं देगा। ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे साथ कोर्स कर रहे हो, मैंने हमेशा जो भी किया है एक अच्छे विजन के साथ किया है। मेरा एक यूट्यूब चैनल और रहा है, अगर आप विजिट कर सकते हो तो, कंसल्टेंसी अड्डा, जहाँ पे हम लोगों ने सीए की जितनी भी सर्विसेज है मैक्सिमम हम लोगों ने उसके जो एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग्स हैं, वो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दी है और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से उन्हें एजुकेट करने की कोशिश की है। तो वो हमारा एक बहुत ही अच्छा चैनल ग्रो किया, आप लोग बहुत पसंद करते हैं, क्वेरीज आती हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि क्लास 6 से लेकर के जो एजुकेशन स्ट्रीम, क्योंकि स्कूलों का जो मैं यहाँ पे बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जो आज के डेट में जो सच्चाई है, स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो क्यों अब इस समय केवल मनी माइंडेड हो चुके हैं और उनका एजुकेशन से बहुत कम लगाव रहता है कि बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकें। इवन केवल प्राइवेट स्कूल्स है जिनको अच्छी फीस मिलती है, वो गवर्नमेंट में प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में वो केवल सरकारी नौकरी के दम पे अपना केवल पैसा लेना चाहते हैं, अपना पैसा चार्ज करते हैं। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को ये चीज प्रूफ करके चलता हूँ कि अगर आप सच में एजुकेटेड हो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज नहीं है कि आपने आपने अपना पढ़ाने का जो आपका एक स्टैंडर्ड है वो एक बार जो सेट कर लिया वही जिंदगी भर के लिए है। आप अपना आ रहे हो क्लास में स्टूडेंट के साथ समय बिता रहे हो, उनकी अटेंडेंस ले रहे हो, इन सब में अपना टाइम वेस्ट कर दे रहे हो, कोई नई चीज आप प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे हो, उन्हें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहे हो, तो उनका माइंड क्या है, ग्रो ही नहीं करेगा। वो चीज उनको जो है इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं करेगा। अगर वो चीज उनको इंटरेस्टिंग लगेगी नहीं तो वो पढ़ेंगे क्यों? तो हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे, जो मुझसे हो सकता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट आपको शेयर कर रहा हूँ, जो भी कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो, और साथ ही साथ लीगल जो आपके लॉ में है, वो सब्जेक्ट हम मैं अभी उठा रहा हूँ, क्योंकि इतने सब्जेक्ट मेरे लिए काफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि साथ ही मेरी सीए की प्रैक्टिस होती है और बहुत सारी सर्विसेज होते हैं, ऑनलाइन कॉल्स वगैरह। तो इसलिए मेरी जो वीडियो की शूट करने की जो टाइमिंग है वो मुझे मेरे पास बहुत लिमिटेड है, लेकिन मैं उस लिमिटेड टाइम पे आपको जो मैक्सिमम सर्विस देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट अभी कर रहे हैं 11th 12th के अकाउंट से शुरू कर रहे हैं, प्लस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस लॉ, इनसे शुरू कर रहे हैं। फिर जल्द से जल्द मैं 2 से 3 महीने बाद एक हमारा पूरा पैटर्न सेट हो जाएगा, तो मैं सीए के कोर्सेज भी लॉन्च कर दूंगा, जिसमें मैं तो फाउंडेशन में मैं पढ़ाऊंगा ये बिजनेस लॉ आपको, और साथ ही साथ अगर और कोई एजुकेटर से जो मेरे साथ जुड़ते हैं वो भी अगर अपना फ्री सर्विसेज देना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने नीचे और साथ में आपको स्क्रीन पे भी मेरा नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और अपने वीडियो शेयर कर सकते हो। हम लोग उस पर आप लोगों के वर्क करेंगे। तो मेरा जो विजन है, मेरा जो पर्पस है, स्टूडेंट्स को एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना, इतनी अच्छी एजुकेशन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रोवाइड करना कि उसके माइंड में वो चीज़ पूरी तरीके से एकदम फिट हो जाए। और जब वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाए आने वाले 4 साल पे, 5 साल पे, मेरा कोई यहाँ पे, मैं एजुकेशन स्ट्रीम में कोई 5 साल 10 साल रहने वाला नहीं हूँ। मेरा विजन बहुत अच्छा आगे है, मैं स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करने वाला हूँ। मैं एजुकेशन सिस्टम को मैं एक फाइट कर रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। लोगों की मेंटालिटी है, लोगों की जो साइकोलॉजी है, स्टूडेंट्स के रिजल्ट को लेकर के, पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन इकट्ठा बढ़ जाती है, वो सारी चीज़ों के लिए मैं आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा बीच बीच में। लेकिन यहाँ पे मेरा जो पर्पस ये है कि एक मैं अपनी एक फैमिली क्रिएट कर रहा हूँ। आप भी मेरी फैमिली हो, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, तो अगर आप भी मेरी फैमिली होगे तो आप लोगों को अच्छी से अच्छी नॉलेज हो। आप जब 1.5 साल 2 साल 3 साल बाद अपने एजुकेशन को कंप्लीट करो, चाहे वो आप 10th में हो, 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो, जब आप किसी
फाइनेंशियल सेक्टर में जाओ। क्योंकि मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, जब मैं भी 25 का हूँ, और ऐसा होता है कि जो भी टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि जो उनका थोड़ी सी क्या है कि सर के बाल नहीं होने चाहिए, अगर उनका थोड़ा सा पेट निकला हो, थोड़े से मोटे हो, वो एकदम एज अ प्रोफेसर की तरह अगर इस तरीके से आ रहे हो, और लो बच्चों मैं आज आप लोगों को ये पढ़ाने जा रहा हूँ, ये ऐसे होता है, वो टेबल पे पढ़ गए, बैठ गए और उस पर पढ़ा रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को बोला जाता है कि वो अच्छे प्रोफेसर हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यंग एनर्जी हो, मैं तो और मोटिवेट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टीचर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये प्रैक्टिकल है। उनको सही से लर्निंग नहीं मिल पाती है, सही से एजुकेशन नहीं मिल पाता। और तो यहाँ पे मैं उन सारे स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़ाई हमेशा करो, सेल्फ स्टडी पे अपने सबसे ज्यादा फोकस करो, कभी भी टीचर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई होने की कोशिश मत करो। जो चीज समझ में नहीं आती है आप उसको सोशल मीडिया पे टाइम बिताने से बेटर है आप यूट्यूब पे उसको सर्च करो, आप गूगल पे सर्च करो, विकीपीडिया पे सर्च करो, इन सब चीजों पे सर्च करोगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, और जब आपको उसकी नॉलेज मिलेगी तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ेगी। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक और चीज बता देता हूँ कि जब आप ग्रेजुएट तक की जो एक जर्नी है ना, वो तो आप निकाल लोगे, आप किसी भी कॉलेज से हो, कहीं से भी आप दौड़ भाग कर रहे हो, क्योंकि आज की टाइम में एजुकेशन का ऐसा हो गया है कि आप 12th तक तो मेहनत करते हो, जो भी पढ़ाई करते हो, जो भी स्टडी करते हो, आप तो 12th तक करते ही करते हो। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो बहुत से ऐसे हैं जो कि स्मॉल टाउन में हैं, वो कहीं ना किसी यूनिवर्सिटी से यूजीसी अप्रूव्ड है, बहुत से ऐसे सेंटर खुल गए हैं कि जो कि डमी डमी आपको डिग्रीज प्रोवाइड कर देते हैं, जो सच है। मैं यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रीन पे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे सैकड़ों इंस्टीट्यूट हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं बात कर लूँ कि इसको अगर मुझे ये डिग्री चाहिए तो ये कैसे मिलेगी, वो उसकी पूरा कॉस्ट बता देते हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं मतलब कि कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, जो सच है और वो गवर्नमेंट की नजर में अगर आप शेयर कर सकते हो तो ये चीज जानी चाहिए कि, और इसी वजह से जिनकी कैपेबिलिटी नहीं होती वो भी ग्रेजुएट हो जाते हैं। जब उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, हमारे मतलब की जगह पे हर बंदा ग्रेजुएट होके बैठा हुआ है, हर बंदे ने अपना, किसी ने पॉलिटेक्निक कर लिया, किसी ने इंजीनियरिंग कर लिया, किसी ने बीटेक से इंजीनियरिंग किया हुआ है, किसी ने अपना लॉ कर लिया हुआ है, एलएलबी हो गया है, वो किसी भी सेक्टर में जा करके कंपटीशन बढ़ा रहा है, उसको स्किल्स तो है नहीं, बहुत ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, और वो और ऊपर से वो गवर्नमेंट पे भी प्रेशर कर रहा है कि रोजगार मिलना चाहिए मुझे, सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है कि मुझे रोजगार मिलना चाहिए, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। भाई साहब यहाँ पे मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, आपने जो एजुकेशन किया अगर सच में किया है, ठीक है, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हो तो उनको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में जाके उनका अपमान हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में ही आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप एजुकेशन में बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हो, ठीक है, 50-50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की आप क्लासेस कर लेते हो, लेकिन आप बड़ी बड़ी फैकल्टीज में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी फैकल्टीज है जहाँ पे 20,000 30,000 लड़के ऑडिटोरियम में बैठते हैं, ऑडिटोरियम में बैठ के वो एंजॉय करते हैं, बैक बेंचर्स है वहां पे, एक टीचर प्रोफेसर आप लोगों को पढ़ा रहा है, बहुत बड़ी हाई फैकल्टी है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत हाई दिखा करके आपको पास करा दे रहा है, क्वालिटी भी होती है उसके अंदर, हाँ इवन शुरू में होती है बहुत अच्छी, लेकिन बट जो जब टाइम बीतता जाता है तो मनी माइंडेड होने लगते हैं, मनी मोटिवेटेड होने लगते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि वो फीस बढ़ा देते हैं, बड़े बड़े फीस पे। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जिनके पास इतना फंड नहीं है कि वो बहुत बड़ा एजुकेशन स्ट्रीम मतलब वहां पे जा पाए, इतनी बड़ी फीस दे पाए। तो मैं उन्हीं लोगों को सपोर्ट करने आया हूँ यहाँ पे, अपने चैनल को यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे अपना पूरा सक्सेस मंत्र देने आया हूँ, और आप लोगों को भी बहुत सारे मोटिवेशन और सक्सेस मंत्र दूंगा, जिसकी वजह से आप अपने कैरियर में एक अच्छे ग्रोथ पर जा पाओगे। क्योंकि मैंने वो चीज फेस किया है, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूँ, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े अपनी एजुकेशन स्ट्रीम में, अपने सीए प्रोफेशन में, प्लस साथ साथ मुझे लॉ भी कर रहा था, मैंने जॉब भी किया, जॉब करने के साथ मैंने अर्निंग की,
अपने पैसे खुद कमाए, फिर उसको जोड़ जोड़ के मैंने फिर से क्लासेस लिए। सोसाइटी ने ये प्रेशर दिया कि अब ये जॉब करने लगा है, अब ये कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ये अब फैमिली का भी एक प्रेशर आने लगता है, सोसाइटी से बहुत सी चीजें बातें करने को आती हैं कि अपनी लाइफ में अब कुछ नहीं कर पाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, एक बार पढ़ा, और ये क्या जाता है, एक बार पढ़ाई छोड़ दी तो अपनी लाइफ में खत्म हो, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो सारे लोगों के लिए एक मेरा एक जवाब है कि आप लोगों को भी मैं ये चीज बोलता हूँ कि भाड़ में गई दुनिया। अगर आप ये मान लोगे कि वो ये बोल रहे हैं और आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ना अपने दिल में, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, आपने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने ये माना कि कोई कुछ भी बोले, अगर मुझे ये करना है, आप अपना कैलकुलेशन खुद करो, क्योंकि अपने आप को आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आप खुद जानते हो अपने आप को कि मैं निकम्मा हूं, मैं बदमाश हूं, मैं कितनी पढ़ाई किया हूं, अगर मैंने कोई डिग्री हासिल की है तो उसमें कितनी मेरी मेहनत सच में रही है, या कितना मैंने इधर उधर से दाएं बाएं किया है। आपने कोई स्कूल पास किया है तो आपने नकल करके किया है, कि आपने किस तरीके से किया है। तो वो सारी चीजें केवल आपको ही पता है, ना तो मुझे पता है, ना आपके पेरेंट्स को पता है, ना आपकी सोसाइटी को पता है, ना आपके फ्रेंड्स को पता है। वो केवल और केवल आपके माइंड में आपने खुद को पता है। तो इसलिए कभी भी अपने आप को आप धोखा मत दीजिए। अगर आप कोई चीज करने जा रहे हो तो कभी उसके क्वेश्चंस पेपर्स पे कभी डाउट मत करिए कि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये ऐसा हो गया। आपको उस चीज की अगर नॉलेज नहीं है तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे को नॉलेज नहीं है, क्योंकि टॉपर भी हम ही लोगों में से एक बनता है। अगर आपके कोई, चाहे किसी भी क्लास में आप होगा, आपका टॉपर हम ही लोगों में से कोई एक बंदा बनेगा और वो टॉप करके ले जाता है। तो ऐसा क्या डिफरेंस होता है उनमें और हमें कि एक बैक बेंचर क्या होता है, वो 60% ही लेके आता है, लेकिन एक टॉपर होता है। मैं यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ बैक बेंचर्स को, बैक बेंचर्स भी ऐसे होते हैं जो स्मार्ट होते हैं, पढ़ाई अच्छी करते हैं, मैं ऐसा नहीं, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि एक बंदा क्या है, वो 60% लाता है, 40% लाता है, या पासिंग मार्क्स तक ही लेके आता है, और दूसरा बंदा टॉप कर लेता है उसी टीचर से, जो टीचर से जो उनको पढ़ा रहा है उसी से वो बंदा टॉप भी करता है, और एक बंदा है जिसको समझ में नहीं आता है। तो इसके कुछ थोड़े से रीजंस हैं। देखिए, कुछ बंदे क्या होते हैं कि धीरे धीरे मोटिवेट होते हैं, उनका माइंड स्किल क्या होता है, थोड़ा सा आईक्यू लेवल तेज होने लगता है, तो वो सेल्फ स्टडी करते रहते हैं। उनका जो मैं आपको बताऊंगा, उनका सेल्फ स्टडी करने से उनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा तेज हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो कुछ टीचर्स का क्या होता है कि वो पीपीटी से पढ़ाते हैं। पीपीटी में पढ़ाने की सबसे बड़ी बुराई ये है कि आप उसे वर्चुअलाइज तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब स्टूडेंट्स को अगर साथ में आप लिख के पढ़ोगे, लिख के बताओगे ना, हैंड रिटेन, तो वो उनके माइंड में अच्छे से अट्रैक्ट करती है। या कुछ ऐसा एनिमेटेड आप दिखा दो जो उसके माइंड में पिक्चोरियल या पिक्चर ग्राफिकल ऐसा कुछ आप बताओगे, तो उनको अच्छे से माइंड में कैप्चर होता है। लेकिन आप पीपीटी में बताया, आपने उसको रीड कर दिया, थोड़ा सा समझा दिया, वहां पे आपने तुरंत स्लाइड को कर दिया, इससे क्या होता है, बच्चे आपके पढ़ाने पे फोकस नहीं करते हैं। जब आप उस पीपीटी को पढ़ा रहे होते हो, इवन टीचर को भी मैं सलाह देता हूँ, स्टूडेंट तो ये बात अच्छे से जान रहे होंगे, जब आप पीपीटी पे पढ़ा रहे होते हो तो आप वहां पे फटाफट आप उसको रीड कर दिया, आपने चीजें बता दी, बच्चों को ये डर रहता है कहीं स्लाइड चेंज ना हो जाए। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि थोड़े कुछ तेज स्टूडेंट हैं जिनका मतलब कि पढ़ाई में स्किल अच्छा है, और थोड़ा सा हल्का है जिनको थोड़ा लेट समझ में आता है। इसमें मैं वीक और फास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वीक स्टूडेंट रहा हूँ, तो यहाँ पे मेंटेलिटी में वीक स्टूडेंट की समझ सकता हूँ, और मैं उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे पढ़ाऊंगा ताकि उनको जीरो से लेके हीरो बना सकूं। ये मेरा पर्पस है। तो हम लोग तो उसमें क्या होता है पीपीटी के चक्कर में, कि पीपीटी की स्लाइड कहीं चेंज ना हो जाए, तो वो जल्दी जल्दी लिखने लगता है। इसमें टीचर अपना ओरली उन्हें रीडिंग कराता है, उन्हें सारी चीज समझाता है। तो जो पहले से पढ़े होते हैं, या जिनको मतलब कि सेल्फ स्टडी करना होता है, जिनको टाइम ज्यादा होता है, या थोड़ा सा जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो बड़ी जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। लेकिन जो थोड़े से वीक होते हैं, जो एवरेज होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उनके ऊपर वो उसी तरीके से वो पढ़ने की हैबिट करते करते बड़ी फैकल्टीज में स्लाइड्स पे पढ़ते पढ़ते उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। एक चैप्टर निकला, 2 चैप्टर निकला, 3 4 5 ऐसे करते करते उनको बाउंस होने लगता है। फिर वो काफी टाइम तक उससे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। बहुत से टीचर्स भी ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत अच्छे से डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं, और सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं केवल उनका 3 4 लोगों का व्यू किया, अपना व्यू दिया, फटाक से वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। आज जो मैं सरवाइव कर रहा हूँ टीचर्स की
मतलब कि अनसमझी की वजह से टीचर्स ने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उससे स्टूडेंट की पूरी पूरी लाइफ खराब होती है। तो इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़े से पैसों की वजह से ना आप किसी की जिंदगी मत बर्बाद करना, ये मैं हमेशा बोलूंगा। आप अगर नहीं पढ़ा पा रहे हो तो मत पढ़ाओ, लेकिन थोड़े पैसे कमाने की वजह से आप गलत किसी को मत पढ़ाओ, गलत एजुकेशन मत दो। आप अपने स्किल को डेवलप करो, 1 साल 2 साल आप उसको इम्प्रूव करो, फिर उसके बाद आप पढ़ाओ। मुझे लगता है कि मेरा ये बोलने पे बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स आएंगे टीचर्स के, लेकिन जो सच है वो बात है। और एक यंग बंदा भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके टेट में है, और जो कि सीटेट उनके जो नीट वगैरह इन सब के एग्जामिनेशंस वगैरह में बहुत से ऐसे हैं ऑनलाइन एजुकेटर्स जिनका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहे हैं, जिनकी 23 साल 22 साल उम्र है, बट वो एजुकेट कर रहे हैं और उनकी स्किल बहुत अच्छी है। और साथ में उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते भी अपना सिलेबस कंप्लीट किया और खुद क्वालिफाई करके निकल गए, और आज वो एजुकेट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एज का और एक्सपीरियंस का और लर्निंग का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि इस टाइम के बाद ही आप कैपेबल होगे। तो मैं मेरा अब यहाँ पे बताता हूँ मेरा पढ़ाने का क्या तरीका होगा। मैं आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाऊंगा। आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करना, ठीक है। मेरा नंबर होगा वहाँ पे, आप डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करना। कोई भी क्वेरीज होगी वो क्वेरीज मैं आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा बहुत अच्छे से। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज होती है, मैं आपको शेड्यूल टाइम दूंगा, उस टाइम पे मैं उन क्वेरीज को हो सकता है कि ऑनलाइन वीडियोस बना के आप लोगों को सॉल्व कर दूं, ठीक है। और वो कवर करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम हो सकता है आप लोगों को एक्सपीरियंस दूं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मैंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम किया है, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में वर्क कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट लीगल इंडस्ट्रीज में, सारी चीज मैं आज भी करता ही रहता हूँ ये सारी चीजें। तो अपने सीए वेंचर में मैं ये सब कुछ करता ही रहता हूँ। तो इसलिए इससे क्या होता है कि मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत सारे बता सकता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देगा, जिससे आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बड़ी आसानी होगी। और हमेशा अपने उसी मटेरियल को यूज करिए जो कि आपके स्टडी पैटर्न में दिया गया है, जो बुक आपको ऑथराइज की गई है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो, चाहे एनसीईआरटी की तरफ से हो, रेफरेंस बुक, कोचिंग इंस्टीट्यूट से दी गई बुक, ये सारी बुक्स रेफरल के लिए आप रखिए, थोड़ा सा समझने के लिए, लेकिन हमेशा रीड करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, इंग्लिश उनकी उसी लैंग्वेज में कोशिश करिए जिस लैंग्वेज में आप लोगों को एक आपकी जो प्रैक्टिकल बुक दी गई है, जो कि आपके अप्रूव्ड एजुकेशन इंडस्ट्री ने जो दिया है, वहां से आप पढ़ने की कोशिश करिए, वहां से आप सब कुछ समझने की कोशिश करिए, क्योंकि उन्हीं पैटर्न्स पे, उन्हीं मतलब वर्ड्स को यूज करने पे, उन्हीं एग्जाम्पल्स पे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनर समझता है कि आपने बुक से पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है ये सारी चीजें। और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दूंगा, उस एग्जाम्पल्स को भी आप कोट कर सकते हो। और बाकी अंडरस्टैंड चार्ट्स का को अच्छे से यूज करिए। मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट से कैसे आप अपने आंसर को डिजाइन कर सकते हो, जिसका काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर्स पे। तो चलिए, अगर अभी तक आपने ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो भी अपडेट्स होंगी आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ इसको शेयर भी करिएगा। वो बंदा जो कि अभी कॉमर्स बैकग्राउंड से या जो भी एजुकेशन स्ट्रीम में है, क्लास 6 से लेके हायर स्टडीज तक, अभी हमारे पास वीडियोस नहीं आ रही हैं, लेकिन बहुत जल्द 1 साल 1.5 साल में हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। हम आपको मोटिवेट करेंगे, और मोटिवेशन जो वीडियोस रहेंगी वो तो हर स्टूडेंट के लिए अच्छी होंगी, हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिट देंगी। तो इससे आप कनेक्ट रहेंगे और शेयर करेंगे तो बहुत से जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट होते जाएंगे, मुझे भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों को आप लोगों के सक्सेस मंत्र के साथ साथ क्या क्या सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे फेस करना है, ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और उनकी दूर करने के सारे तरीके भी आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत ही बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट देगा कि कैसे आपको अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है, कैसे आपको सक्सेस होना है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक किसी कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, एक चैप्टर के साथ मिलेंगे और एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तो बाय बाय, इसी तरह बने रहिए हमारे प्रोफेसर अड्डा में, और मैं हमेशा आप लोगों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश करता रहूंगा। तो थैंक यू।